भारत में वरन विश्व में भी पूरा सतावट चल रहा है। छत्तीसगढ़ का तो आप छोड़ दीजिए। हालेलुया। और प्रार्थना करें कि भारत देश में एक अच्छा प्रधानमंत्री आए। हालेलुया। क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री बदलने वाला है। आप भी दुआ में अपने रखें, ठीक है। पर हम जानते हैं कि समस्या इससे और भी कठिन आएगी, क्योंकि बाइबिल हमें बताती है कि समस्या और कठिन आएंगे। हालेलुया। और बाइबिल हमें ये प्रार्थना करने के लिए कहती है कि हम दुआ करें कि परमेश्वर का हमें अनुग्रह मिले। सतावट तो होगा ही होगा, इसमें कोई ऐसा बात नहीं है। और सताने वाले लोगों को आप गाली गलौज ना करें, ठीक है। सताने वाले लोगों को कभी गाली गलौज ना करें। अगर परमेश्वर उनको अनुमति ना दे तो हम स्पर्श भी नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर का कंट्रोल सबके ऊपर है। हालेलुया। सबके ऊपर है, ध्यान रखिएगा। और कलीसिया को बार बार सतावट होना चाहिए कि नहीं? इसीलिए बाइबिल बता रहा है कि बार बार होना चाहिए, और परमेश्वर अनुमति भी दे रहा है कि होना चाहिए। क्यों? अगर सतावट ना हो तो कलीसिया विलासिता में चली जाती है। किसमें चली जाती है? विलासिता में। सुख, चैन, भौतिक संपन्नता इसी में चली जाती है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? भोग विलास में विलीन हो जाती है कलीसिया। जब सतावट होती है तो वो परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर के साथ प्रार्थना में आते हैं, वे और भी विश्वास में खड़े होते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने सतावट को एक अनुमति दिया है कि सतावट होना चाहिए। हालेलुया। अय्यूब तो इतना धनवान आदमी था, कोई उसे सता सकता था क्या? नहीं। अडानी अंबानी को कोई सता सकता है क्या? नहीं। समझ में आ रहा है ना? तो फिर उसको सताने के लिए क्या हो, किसको देना पड़ेगा अनुमति? क्योंकि वो तो बहुत धनवान आदमी है। कोई जाके उसको मारपीट कर सकता है क्या? नहीं। वो तो ऐसे जगह में रहता है कि कोई आदमी भी नहीं पहुंच सकता। इतना सिक्योरिटी, इतना माने खाने पीने के विलासिता उसके पास है, कोई कमी नहीं है, ठीक है ना। तो उस देश में भी अय्यूब इतना धनवान व्यक्ति कोई नहीं था। अब उसे कोई सता सकता था क्या? नहीं। सतावट कब उस पर होगा? जब वो गरीब होगा, उसके बाद धन कम होगा। तो इसलिए उसको सताने के लिए कौन आया? शैतान आया। ध्यान से समझिएगा। शैतान ने कहा कि उसको तो आपने बड़े अच्छे अच्छे सब कुछ दे रखा है, इसलिए वो आपकी महिमा करता है। तो परमेश्वर ने फिर उसको अनुमति दिया कि सुन, तो उसको सता करके देख सकता है। सताने से अय्यूब और खड़ा हुआ। क्या हुआ? और खड़ा हुआ। उसकी विश्वास और मजबूत हुआ। उसके धन जाने के बाद वो और मजबूत हुआ। धन जाने के बाद बगल के लोग उसको सताने लग गए, क्योंकि वो गरीब हो गया। दूसरे बाहरी शत्रु लोग आकर के उसको सताने लग गए। पर हम देखते हैं इन सब सतावटों के बाद उसका धन कम हुआ या बढ़ा? क्या हो गया? वो और बढ़ गया, और बहुत ज्यादा आशीष हो गया, और ज्यादा फलवंत हो गया वो। हालेलुया। तो सतावट परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ अनुमति है, याद रखिएगा। आप इसको स्वीकार करें। अगर आप मसीह में हैं तो आपका क्या होगा? क्या होगा? सतावट होगा। पिछले दिन हम देख रहे थे किस किस प्रकार की सतावट हुआ। परिवार के लोग आपको क्या करेंगे? लिखा है ना बाइबल में, माता पिता क्या करेंगे? सताएंगे तुमको, ठीक है। समाज क्या करेगा? पंचायतों में तुम क्या किए जाओगे? कोर्ट में, कचहरी में क्या किए जाओगे?
सरकार तुमको क्या करेगा? सताएगा। तो आप इसको स्वीकार करें। क्या करें? स्वीकार करें। यीशु मसीह को क्या किया गया? सताया गया। चेलों को क्या किया गया? सताया गया। हालेलुया। पर सतावट के बाद भी लोग ने समझा कि सतावट मेन चीज नहीं है, आत्मा को बचाना मेन चीज है। लोगों को नरक जाने से स्वर्ग ले जाना उत्तम है। इस बात को लोगों ने जाना। चेलों ने, यीशु मसीह ने सतावट को सहा। हालेलुया। मेरे साथ कुछ वचन को पढ़ेंगे, फिर मैं प्रभु के वचन में जाऊंगा। आज सतावट के विषय में मैं नहीं प्रचार करूंगा, लेकिन बार बार इसको बोलने का मेरा उद्देश्य यही है कि आप संसार में ना चले जाएं। हालेलुया। क्योंकि सतावट नहीं होने से विश्वासी किसमें चली जाती है? संसार में चली जाती है। याद रखिएगा, वो संसारिकता में चली जाती है सतावट नहीं होने से। इसी कारण से परमेश्वर ने अनुमति दिया कि सतावट को, ताकि लोग संसार में ना जाएं। जो लोग सतावट को एकदम बहुत, अरे हमको तो लोग सता रहे हैं, मार रहे हैं, अब क्यों प्रभु में जाए, ऐसा सोच करके लोग चले जाते हैं कहाँ? संसार में। बहुत सारे लोग, पर वो स्वीकार ही नहीं कर पाते कि नहीं, सतावट तो हम विश्वासियों के लिए है भाई, हमें तो उसमें सताया जाएगा, बाइबल में लिखा है और परमेश्वर ने अनुमति दिया है। इसलिए अनुमति दिया है कि एक विश्वासी सांसारिक ना बन जाए। हालेलुया। एक विश्वासी आत्मिक रहे, इसके लिए सतावट बहुत जरूरी है। हालेलुया। चेलो लोगों को जब सताया गया तो चेलो लोगों का प्रत्युत्तर को हमने पिछले सप्ताह देखा था। हालेलुया। और हमने एक वचन को पिछले दिन भी कोट किया था, प्रेरितों के काम 4 अध्याय और उसका 28 और 29 वचन को। चेले लोगों के ऊपर सतावट हुआ तो चेले लोगों ने क्या किया था? 28-29 में क्या किया था? क्या किया था? वो प्रार्थना किए थे परमेश्वर के पास। किसके लिए प्रार्थना किए? सतावट बंद हो जाए करके। किसके लिए प्रार्थना किए थे? हाँ, एक बार चलिए, अगर आपने निकाल दिया तो पढ़ दीजिए। सतावट हुआ तो क्या सतावट रुक जाए करके उन्होंने प्रार्थना किया? किसके लिए प्रार्थना किया उन्होंने? पढ़िए। कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मति से ठहरा था वही करे। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े साहस से सुनाए। किसके लिए वो प्रार्थना कर रहा है? सताने वाले को रोक दे प्रभु के हम बहुत अच्छा से वचन सुनाए बोल रहा है कि क्या बोल रहा है? हे परमेश्वर, हमें इतना सामर्थ्य दे कि हम हिम्मत के साथ क्या कर सके? वचन सुना सके। हालेलुया। क्या मांगना है हमें? सामर्थ मांगना है। प्रभु हमको सामर्थ दे, साहस दे, हमें हिम्मत दे, हमें डर और भय मत दे कि हम साहस के साथ लोगों को क्या कर सके? वचन सुना सके। हम पत्थर मारने वाले के साथ हम भी पत्थर मारने लग जाए, ऐसा नहीं है। सताने वाले के सामने हम भी सताने लग जाए, ऐसा नहीं है। हालेलुया। पर सताने वाले के सामने हम सामर्थ मांगे परमेश्वर से कि हे परमेश्वर में सामर्थ दे। क्या सामर्थ दे लिखा है वहां पर? क्या सामर्थ है? पूरा वचन को पढ़िए। आओ, पूरा नहीं हुआ है। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े साहस से सुनाए। और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। आप लोग कई बार आपको फटकार रहे हैं, आप YouTube में देख रहे हैं कि तो तुम्हारा कोई चमत्कार नहीं हो रहा है, सब धर्मांतरण करा रहा है, ईसाई बना रहा है। जबकि यीशु मसीह को और हमको ईसाई से कोई लेना देना
नहीं है, हमको ईसा मसीह से लेना देना। हालेलुया। हमें किसी धर्म का प्रचार करना नहीं है, याद रखिएगा। हमें परमेश्वर के प्रेम के संदेश को दूसरों को बताना है, बस यही है हमारा काम। परमेश्वर के प्रेम का संदेश हमें दूसरों को बताना है कि परमेश्वर चाहता है कि एक भी नाश ना हो। उसको कोई ईसाई बनाने से कोई प्रॉफिट नहीं है, परमेश्वर को उसको कोई धर्म से लेना देना नहीं है। उन्होंने धर्म बनाया नहीं है और ना ईसाई धर्म को बनाया है उसने। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। परमेश्वर अपनी प्रेम का संदेश दूसरों को बांटने के लिए हमें तैयार करता है, हम दूसरों को उसका प्रेम को बताएं। हालेलुया। प्रेम को दिखाना है हमको अपने कामों के द्वारा, अपनी सेवा के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने बोली के द्वारा लोगों को परमेश्वर के प्रेम को हमें क्या करना है, दिखाना है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर किसके लिए प्रार्थना किया गया कि हे परमेश्वर चमत्कार कर, क्या कर, चमत्कार कर, हमें हिम्मत दे, साहस दे और चमत्कार करके हम आपको वचन क्या कर सके, लोगों को सुना सके। आज हमें भी चाहिए कि हम इसको लेकर के प्रार्थना करें। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। इसी पर आज हमारा डीबीएस रहेगा, याद रखिएगा। इसी के ऊपर हम डीबीएस करेंगे। आगे हम थोड़ा सा देखेंगे प्रभु के वचन को। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय 21 वचन पढ़िएगा। जल्दी जल्दी थोड़ा पढ़िए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। 10 का 21। भाई अपने भाई को और पिता अपने पुत्र को मरने के लिए सौंपेंगे और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। हालेलुया। तो वचन बताता है तो पूरा होगा। आप इसको स्वीकार करें या ना करें, परमेश्वर का वचन जो कहता है वो होकर रहेगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन है, जो प्रमाण उन्होंने दिया है वो आज हो रहा है और होते आया है और होगा भी। इसलिए आप ध्यान से समझिए। इसीलिए परमेश्वर का वचन है, कोई अरे गरे किताब नहीं है, और वचन परमेश्वर है और इसलिए उसका लिखा हुआ हर एक वचन क्या होगा, पूरा होगा। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें। तो सतावट को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आप मसीह को मानते हैं तो आपके लिए क्या होगा, सतावट होगा। हमने देखा कौन लोग सताएंगे, आपके रिश्तेदार, आपके घर, आपके परिवार, यहाँ तक के माता पिता, समाज और प्रशासन तो दूर की बात है, आपके अपने लोग भी आपको क्या करेंगे, सताएंगे। आपको स्वीकार करना होगा। हालेलुया। अय्यूब को सबसे ज्यादा बुरा कब लगा होगा, जब शैतान सताया, तब उसकी जीत संपत्ति चली गई, तब कब लगा होगा सबसे ज्यादा बुरा, जब उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है, तब उसे ज्यादा बुरा लगा होगा। पर उसको भी उसकी पत्नी ने सताया। उसके दुख के समय क्या होना था, उसके साथ होना था। तो आपके अपने रिश्तेदार, अपने लोग, अपने पति, अपने पत्नी, अपने माता पिता भी आपको सता सकते हैं। इसमें बाइबल बताती है स्पष्ट। हालेलुया। पर बाइबल आपको बताती है एक और भी स्पष्ट बात। यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 16 वचन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कैसे होना है आपको। देखो मैं तुम्हें भेड़ों की तरह भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों की तरह बुद्धिमान और कबूतरों की तरह भोले बनो। देखिए आपको क्या बनना है, सांप के समान चतुर। आप संसार में हैं, सतावट होगा आपके घरों में, परिवारों में होगा, ठीक है। आपके हमारे कलीसिया में भी कई लोग ऐसे घुस सकते हैं जो हमारे शब्दों को पकड़ेंगे। किसको पकड़ेंगे, शब्दों को, कि हमारे शब्दों को पकड़ करके बोलेंगे कि हाँ उसने तो हमारे लिए उल्टा शब्द बोला है, ठीक है। लोग यीशु मसीह के शब्दों को क्या करते थे, पकड़ते थे और उसे वाद विवाद करते थे। हालेलुया। तो आज आपको ध्यान रखना है, आपको ऐसे कोई शब्द मत बोलिएगा
जैसे लोग उन शब्दों को पकड़ ले और आपके विरोध में उठे। हालेलुया। तो आप अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें, अपनी गवाही आपकी अच्छी रहनी चाहिए। आप किसी के साथ गाली गलौज ना करें। हम के दिन में हैं, गाली के बदला गाली ना दे, ये भी प्रभु का वचन हमें कहता है। सतावट के बदले सतावट ना करें, ये भी प्रभु का वचन हमें कहता है। सतावट के समय आपको और ज्यादा प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि सबका कंट्रोल किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में। सबको कंट्रोल करके परमेश्वर रखा है, शैतान को भी, सताने वाले को भी, विश्वासी को भी। हालेलुया। कोई उसके कंट्रोल से बाहर नहीं है, याद रखिएगा। तो इसलिए हमें प्रार्थना करना अत्यंत जरूरी है। आमीन। और कबूतर के नाई क्या बनो? भोले बनो। कबूतर के समान आप रहो, भोले। हालेलुया। पर क्या रहना है आपको? चतुर रहना है। क्या रहना है? चतुर, चालाक रहना है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। क्योंकि आप किसके बीच में हैं? किसके बीच में हैं? भेड़ियों के बीच में हैं, है ना? छत्तीसगढ़ी वाला भेड़िया नहीं, हिंदी वाला भेड़िया, है ना? हम तो भेड़ का भेड़िया कहते हैं छत्तीसगढ़ी में, है ना? पर हिंदी में भेड़िया काला कहते हैं, काला कहते हैं, हाँ, बिघुआ, ठीक है ना? तो बिघुआ भेड़ का क्या करते थे? मार डालते हैं ना। तो ऐसे लोगों के बीच में हम हैं, ऐसे संसार के बीच में हैं। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। अगर समंदर के बीच में रहो और चालाक बुद्धिमान नहीं रहोगे तो आपकी मृत्यु हो सकती है, क्योंकि चारों तरफ क्या है? पानी ही पानी है। आपको उसमें हमेशा सतर्क रहना पड़ेगा, चालाक रहना पड़ेगा, तभी आप समंदर को पार कर पाएंगे। उसी प्रकार से संसार हमारे शत्रु से भरा हुआ है। अगर हम इस संसार में बुद्धिमान नहीं रहेंगे, चालाक नहीं रहेंगे, तो हम भी संसार के साथ डूब सकते हैं, या संसार अपने आप में हमें क्या कर लेगा? डुबा लेगा, विलीन कर लेगा, हम संसारिक हो जाएंगे। तो इसलिए आप हमेशा अपने आत्मिक जीवन की जांच करें। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय और उसका 4 वचन पढ़िएगा। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के हर एक वचन को हमें मानना है, उस पर चलना है। हमें जिंदा रहने के लिए सामर्थ प्रदान करता है परमेश्वर का वचन। इसलिए सतावट में क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? परमेश्वर का वचन। याद रखिएगा, परमेश्वर का वचन अति जरूरी है। हालेलुया। अगर कलीसियाएं बंद हो जाए तो आपके अगल बगल के साथ आपको संगति करना बहुत जरूरी है, क्योंकि संगति सही विश्वासी का गुण है। याद रखिएगा। हालेलुया। 7 आज्ञा में हम देख चुके हैं, प्रेरितों के काम में 2 अध्याय में हम देख चुके हैं कि कलीसिया प्रेरितों से क्या पाती थी? संगति पाती थी। हालेलुया, हालेलुया। तो मैंने कहा कि कठिन दिन आएंगे, और भी ज्यादा कठिन दिन आएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्या आप संगति से दूर हट जाएंगे? नहीं। किसके साथ संगति करेंगे? किसके साथ? विश्वासियों के साथ। बाइबल तो बताता है चरवाहा एक दिन क्या किया जाएगा? अलग किया जाएगा। ठीक है ना? यीशु मसीह भी हमसे क्या किए गए? अलग किए गए थे चेलों लोगों से। हालेलुया। और पास्टर लोग भी एक दिन क्या होंगे? विश्वासी से अलग होंगे।
पर आपका गुण क्या होना चाहिए? संगति रखना। हालेलुया। एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के साथ क्या रखे? संगति रखे, क्योंकि संगति से अभिषेक बढ़ता है। संगति से क्या बढ़ता है? अभिषेक बढ़ता है। याद रखिएगा, वरदान बढ़ते हैं। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। कलीसिया जो है शरीर है। क्या है? शरीर। याद रखिएगा, आपका पहले आप छोटे बच्चे थे इतना बड़ा, और आज आप इतना बड़ा हो गए। आपका शरीर कैसे बढ़ता है? कैसे बढ़ता है शरीर? हाँ? साल में बढ़ते जाता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। कैसे बढ़ता है? विज्ञान का जो स्टूडेंट होंगे वो बता सकते हैं। हमारी कोशिकाएं, कोशिकाएं मतलब हमारा जो चमड़ी है, हड्डी है, कलेजा है, सब में छोटी छोटी बारीक बारीक कोशिकाओं से मिलकर के क्या है? बने हैं। और हर कोशिका क्या है? जिंदा है। याद रखिएगा, हर कोशिका अलग जिंदा है। हमारे शरीर का हर एक छोटा टुकड़ा क्या है? अलग जिंदा है। वो भी खाता है, पीता है ना, लेट्रिन करता है, सब पूरा हमारे पूरे शरीर में छोटे छोटे मांस अलग अलग उन्होंने जिंदा है। और वही मांस आपस में मिल करके एक तीसरे मांस को क्या करते हैं? पैदा करते हैं। याद रखिएगा, इसी कारण से हमारा शरीर क्या होते जाता है? बढ़ता जाता है। अब ध्यान समझिएगा, कलीसिया यीशु मसीह का क्या है? देह है। और जब देह आपस में मिलते हैं तो एक तीसरा देह पैदा होता है, एक तीसरा सेल कोशिका पैदा होता है। हालेलुया। इसलिए संगति क्या है? जरूरी है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। यीशु मसीह की। तो इसलिए आप समझें, संगति अनिवार्य है। आप एक बड़ी भीड़ की संगति जरूरी नहीं है, पर छोटे सी संगति में भी आप क्या कर सकते हैं? मिल सकते हैं। यीशु का वचन बताता है, जहां 2 या 3 उसके नाम पर उपस्थित होते हैं, और जहां पर यीशु मसीह की चर्चा होती है, वहां पर चर्च क्या हो जाता है? स्थापित हो जाता है। अगर आप 3 लोग एक जगह बैठ करके चर्चा करने लग जाएंगे, चर्च वहीं उतर जाता है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय 34 और 35 वचन। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। यीशु मसीह अपने जीवन से आपको क्या दिखाने के लिए बोल रहे हैं? जोर से बोलिए। बगल वाले को हाथ मिला के बोलिए, क्या दिखाए? क्या दिखाओ? क्या दिखाओ? हर एक व्यक्ति को आपको प्रेम दिखाना है, अपने लोगों को भी और सताने वाले लोगों को। इसी से जानेंगे कि तुम कौन हो? यीशु के चेले हो। हमारे प्रेम से ही जानेंगे लोग कि हम किसके चेले हैं। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। आपके धर्म के काम मसीह का प्रचार नहीं कर सकता, पर आपके धार्मिकता के काम मसीह का प्रचार कर सकता है। याद रखिएगा, धर्म के काम जो है धर्मों का प्रचार करता है, पर धार्मिकता का काम परमेश्वर का प्रचार करता है। हालेलुया। धार्मिकता का काम प्रेम, दया, करुणा, भलाई, ये है धार्मिकता का काम। और धर्म का काम क्या है? क्या है धर्म का काम? हाँ? धर्म का काम क्या है? आप धर्म का काम है टीका लगाना, ये किसका काम है? धर्म का काम है। इससे पता चलता है कि कौन सा धर्म का है।
ये टोपी पहनना, इससे पता चलता है वो कौन से धर्म का है। धर्म का काम है झंडा लेना, ये धर्म का काम है। पर हमें धर्म का प्रचार नहीं करना है, हमको किसका प्रचार करना है? धार्मिकता का। बोलिए किसका? धार्मिकता क्या है? प्रेम, दया, करुणा, भलाई, सच्चाई, ये सब धार्मिकता के नाम है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की लोगों के लिए प्रार्थना करना धार्मिकता का काम है। जिसको हम नहीं जानते उसके लिए भी हमारे अंदर में तरस होना, ये धार्मिकता के काम है, धर्म के काम नहीं है। धर्म के काम क्या है? जो आप दिखाते हैं, है ना,